आगरा के थाना एतमादपुर का किसान और किसान के नेताओं ने घेराव किया। उनका आरोप था कि रात में लौट रहे सब्जी मंडी से किसानों को पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा। उनका कहना था कि जब तक किसान को थाने से रिहा न किया जाए और दोषी पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई न की जाए तब तक धरना जारी रहेगा। पुलिस का अत्याचार, पुलिस का अत्याचार, पुलिस का अत्याचार, पुलिस का अत्याचार। मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां थाना क्षेत्र के गांव शीशियां का निवासी सुनील पुत्र हरि सिंह बुधवार रात करीब 8 बजे सिकंदरा मंडी से सब्जी बेचकर वापस आ रहा था। तभी कोबरा पुलिस के 2 सिपाहियों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों सिपाही शराब के नशे में थे और उन्होंने किसान सुनील कुमार से 1000 रुपए की मांग की, जिसका विरोध करने पर सिपाहियों ने सुनील कुमार को जमकर पीटा, जिसको देखकर सुनील के साथ अन्य किसान डर की वजह से मौके से भाग गए और इसकी सूचना सुनील कुमार के परिजनों को दी तो वहीं पुलिसकर्मी सुनील को थाने ले आए। परिजनों का आरोप है कि थाने के अंदर भी सुनील के साथ मारपीट की गई है, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में दर्जन किसान महिलाएं सहित थाना एतमादपुर पहुंच गई, जहां पुलिस द्वारा उचित आश्वासन न मिलने पर थाने पर ही धरना शुरू कर दिया। हरी सिंह कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीसीएन के। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? अब मेरे बेटा का मंडी करने जी। मेरा बेटा मारा है बहुत बुरी तरह से। किसने मारा है? पुलिस वालों ने। क्यों पता चला? क्यों मारा? पता चला है मेरा बेटा मंडी करके आया है, मेरे बेटे पे पैसे छीने जब मारा है। अच्छा, फिलहाल बच्चा कहाँ है आपका? बंद है? थाने में बंद है? थाने बंद है। कहाँ गया है? डॉक्टरी कराने ले गए। पुलिस ले गई? हाँ। तो मामला क्या था पूरा तो बता था। अच्छा, आप ये बताइए कब तक आप धरने पर रहेंगे? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? क्या चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए। अच्छा। ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए। आप जो देख लीजिए, अभी तो मेरे खेत पे चलना 50 कट्टा तो मेरे लड़के के लिए गोभी की रखे, मेरे सूख रहे खेते में। उसके पैर भी तोड़ दे, हाथ भी तोड़ दे, मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी, मैं क्या कर सकता हूं? गाड़ी बा उसकी जेठानी है, मोटरसाइकिल जेठानी है, क्या करूं? मांग के लाया हूँ ड्राइवर बुला के। जिन पुलिसकर्मी ने मारा था उसको, क्या वो शराब पी हुई थी रात में? अब वो शराब पी है। हाँ, पुलिस। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से आगरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है इसको लेकर आप धरने पर बैठे हैं थाने में? देखिए, रात 11:30 बजे की लमसम की बात है। सीसिया गांव जो सुरेरा ग्राम पंचायत में सीसिया गांव पड़ता है, वहाँ के बेचारे वो धनिये बनिए, वो किसान मजदूर हैं, वो धनिये बनिए अपनी सब्जी उगा करके अपनी पेट पालन करते हैं। तो वो सिकंदरा मंडी से रात अपनी सब्जी बेच करके आ रहे थे। थोड़ी देरी हो गई, 11:30 बजे की लमसम बात है। तो 11:30 बजे जो वहाँ पर 2 कांस्टेबल 2 होम गार्ड थे पंजाब बैंक नेशनल के पास में एतमादपुर में ही, तो उन्होंने गाड़ी को रुकवा लिया। पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम सब्जी बेच के आ रहे हैं। कितने की सब्जी बिकी? तो जो भी कहा उन्होंने कि वो ऐसा करिए 1000 रुपये उसमें से दीजिए खर्चे वर्चे के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि हमारे पास इतने की पैसे नहीं बिकी है, हमारे बच्चे कल क्या खाएंगे। तो उन्होंने विरोध किया। तो वे 4 लड़के थे, अलग अलग मोटरसाइकिल से। तो उसका बहुत बेरहमी से मारपीट की उसके साथ में। जो 3 लड़के तो उसमें से भागने में भाग गए वो डर की वजह से। अच्छा, वो एक लड़का था, वो एक लड़का कोई उसका सुनील है, उस लड़के का नाम बहुत बुरी तरीक़ा से मारा है और वो थाने लेकर के आए और यहाँ पर हवालात में बंद है। हाँ, बंद कर दिया है। बता रहे हैं कि 151 उसका चालान भी कर दिया है। तो ये हम इस पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर के हम यहाँ पर ये महिला हैं 80-80, 90-90 साल की, जो बेचारे गांव के गरीब के मजदूर के किसान के प्रति, और ये इस तरीक़ा की पुलिस प्रशासन की भावना, तो मैं जानता हूँ कि ये इससे बहुत गलत संदेश जाएगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो शराब पिए हुए जो कांस्टेबल और होमगार्ड थे उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इस लड़के की डॉक्टरी कराकर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मांग पूरी नहीं हुई? शराब पिए हुए थे? हाँ, वो कांस्टेबल जो थे वो शराब पिए हुए थे। अच्छा,
धरना कब तक जारी रहेगा? धरना जब तक ये मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक। अधिकारियों से बात हुई होगी, सीएम मैडम से बात हुई क्या? नहीं, अभी सीओ मैडम से बात हुई है। सीओ मैडम ने अभी कहा है, अभी मैं उनके उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ और अस्वस्थ नहीं हूँ, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और जितने भी गांव के क्षेत्र भी आ रहा है, पदाधिकारी आ रहे हैं, सब लोगों को पता चल गई है। तो जब तक हर गरीब के साथ में, मजदूर के साथ में अगर ऐसा होगा तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ये जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पीड़ित के परिजनों सहित धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसान को बिना किसी केस के छोड़ा नहीं जाता और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना चलता रहेगा। तो वहीं इस मामले की जानकारी के लिए क्षेत्राधिकारी